हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। हम बात कर रहे हैं 11th की इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर सेकंड है, दैट इज मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ऐसे जनरल भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि मनी क्या होता है। उससे पहले बार्टर सिस्टम था तो वो किस तरीके से होता है, ये आपको समझना जरूरी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मनी या फिर हम उसे टाइप्स ऑफ मनी भी कहते हैं, और एक है फंक्शंस ऑफ मनी। ये बार्टर सिस्टम भी है डिफिकल्टीज, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूंगा। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम का मीनिंग है वो उतने अच्छे से नहीं दिया है, और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे मीनिंग जो मनी का मीनिंग है वो भी नहीं दिया है। तो इसीलिए मैंने आपको ये खुद इंडिविजुअल अपने तौर पे लिख कर दिया है। तो देखिए, होप आप क्योंकि आपको दिख रहा विजिबल होगा और आपको समझ में भी आता, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सो देखो, बार्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो, जब बहुत पूरा पहले की बात है कि जब पैसों का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, जब मनी था ही नहीं, उससे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है बेटा, कि जो गुड्स है, गुड्स के बदले में गुड्स सेल हुआ करते थे, क्योंकि तब कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो था ही नहीं। सो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा समय जहाँ पर जो है गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती है, तो उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में एक बात याद रखिएगा कि ये जो है बहुत पुराना टाइप है ट्रेड का, कि जब लोग व्यापार किया करते थे, जब बिजनेस किया करते थे, बहुत पुराने टाइप का बिजनेस है ये। जहाँ पे क्या होता है कि गुड्स के बदले में जो गुड्स जो है वो एक्सचेंज होती है। तो आपके लिए टॉपिक समझना बहुत आसान है, मैं आप बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। तो देखिए, क्या दिया बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड। बार्टर सिस्टम जो है बहुत एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड है, बहुत पुराने जमाने का जो है वो व्यापार होता है। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बेटा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है किसी और गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में एक्सचेंज होता है। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, पैसा आने से पहले बार्टर सिस्टम वाज एग्जिस्टेड। देखो, जब पैसा नहीं था तो बार्टर सिस्टम ही चलता था। पैसा तो बाद में आया बेटा। जब पैसों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तब लोग आपस के बदले में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। एग्जाम्पल कि ए पर्सन के पास जो है वो राइस है और बी पर्सन के पास जो है व्हीट है। तो ए को अगर व्हीट की जरूरत है और जो है वो बी जो है उसको राइस की जरूरत है, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। सो देयर आर वेरियस डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। तो देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बार्टर सिस्टम का मीनिंग आपको लिख दिया है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखो, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे, तो प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहला प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि जो चीजें आपको जरूरत है वो चीजें सामने वाले पर्सन के पास होनी भी चाहिए। ये जो है प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो देखिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट was one of the major limitation in of barter system। बार्टर सिस्टम का जो एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज बेटा। लिमिटेशन हम डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक, शॉर्टकमिंग्स, ऐसे बहुत सारे नाम है। फॉर एग्जांपल देखिए, अ पर्सन ए हैज अ क्लॉथ एंड बी वांट्स अ राइस इन एक्सचेंज। ए के पास जो है क्लॉथ है और बी उसको जो है राइस से एक्सचेंज में। एंड द पर्सन बी हैज अ राइस, बी के पास राइस है, बट ही डज नॉट वांट अ क्लॉथ इन रिटर्न। लेकिन उसको क्लॉथ नहीं चाहिए रिटर्न में। इन दिस इस केस में एक्सचेंज बिटवीन द ए एंड बी वुड नॉट बी टेक प्लेस, एज देयर वांट्स नॉट डू नॉट कोइंसिडेंस विद द ईच अदर। क्योंकि दोनों की जो वांट है वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं होती ना बेटा। किसी और पर्सन की जो जो एक पर्सन है उसकी वांट अलग है, दूसरे की वांट अलग है, इसीलिए। सेकंड पॉइंट हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में कैसा होता था कि किसी भी चीज को मेजर करना डिफिकल्ट हुआ करता था। While exchanging the goods for goods, जब गुड्स के बदले में गुड्स के एक्सचेंज करते थे, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं हुआ करता था। एग्जांपल देखिए, इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर द 2 लीटर ऑफ मिल्क, जो 2 लीटर ऑफ मिल्क है, विद द 2 किलोग्राम ऑफ राइस। 2 किलो राइस के साथ में जो है उसके साथ में कंपेयर करना अनमैचेबल, मतलब वो मैच होता ही नहीं बेटा, कंपेयर कर ही नहीं सकते। थर्ड है डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। उसको स्टोर करने में डिफिकल्टी होती थी। एग्जांपल समझो कि आपके पास अगर कोई गुड्स है, व्हीट है, राइस है, इन चीजों को स्टोर करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी खराब पेरिशेबल कमोडिटीज खराब हो जाते हैं वैसे ही। इट इज नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन। ये जरूरी है कि हमको फ्यूचर कंजम्पशन करना है तो गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा। समटाइम्स ड्यू टू द पेरिशेबल इन नेचर ऑफ अ सर्टेन गुड्स। कुछ कुछ गुड्स का क्या होता है बेटा, पेरिशेबल नेचर रहता है, उसकी वजह से इट वाज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर द फ्यूचर
तो जो है उनको फ्यूचर में हम जो है वो स्टोर नहीं कर सकते थे। पेरिशेबल कमोडिटीज़ जैसे कि मिल्क है, एग है, फिश है, वेजिटेबल्स है एटसेट्रा वर डिफिकल्ट टू स्टोर। ये चीज़ें ना बेटा बहुत डिफिकल्ट होते हैं स्टोर में क्योंकि जल्दी खराब हो जाती है। Difficulties were also experienced due to the lack of space required to store the heavy and bulky goods। कुछ जो heavy goods होते हैं, उनको जो है स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन चौथा पॉइंट हमारा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। बेटा कुछ-कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजिबल होते हैं। एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो कोई एलिफेंट है, तो एलिफेंट को हम डिवाइड कैसे करेंगे, है ना? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनिएंट टू डिवाइड द एनिमल्स, हाउस एटसेट्रा। घर हो या एनिमल हो उनको हम डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं इनटू द स्मॉल पार्ट्स। सो इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द वन कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर द अनदर कमोडिटी। जैसे एक कमोडिटी जो है दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एग्जांपल देखिए, इंडिविजुअल ए हैज अ सैक ऑफ व्हीट। एक जो ए है उसके पास में जो है एक व्हीट का सैक है। सैक मतलब होता है जो बोरा कहते हैं ना हमारे इसमें कि गेहूं का बोरा। सो एक ए पर्सन के पास में जो है सैक ऑफ व्हीट है एंड ही वांट्स अ गोट इन एक्सचेंज। लेकिन उसको जो है एक्सचेंज में क्या चाहिए, गोट चाहिए, बकरी चाहिए। सो इंडिविजुअल बी हैज अ गोट, और बी के पास गोट है एंड ही वांट्स ओनली हाफ ऑफ द सैक ऑफ व्हीट। लेकिन उसको जो है आधा ही जो है वो चाहिए, बैग ऑफ व्हीट चाहिए। तो लेकिन अब बताओ, हाफ बैग ऑफ व्हीट अगर वो ले रहा है तो क्या हाफ गोट थोड़ी देगा, आधा थोड़ी काट कर देने वाला है उसे। इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम होता है। देन फिफ्थ प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द डिफर्ड पेमेंट। हम ना लेट पेमेंट नहीं कर सकते। डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है बेटा पेमेंट इन फ्यूचर। डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मीन्स द पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में हम जो पेमेंट करते हैं उसे डिफर्ड पेमेंट कहते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज होती है ना, इसीलिए जो बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ये हमने देखा बार्टर सिस्टम के बारे में और उसके लिमिटेशंस, उसके डिफिकल्टीज। ये क्वेश्चन आपको बेटा एग्री डिसएग्री में भी आता है। देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। फिर हम लिखेंगे यस आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो फिर रीजंस लिखने पड़ेंगे। तो बेटा हमारा जो है बार्टर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मनी के बारे में। तो अगर आप इसमें मनी में देखो तो मनी का मीनिंग आपको उतने अच्छे से यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसलिए दिया है, लेकिन कैसा है कि हम आपको और इजी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको मनी का जो है जैसे बार्टर सिस्टम का मीनिंग दिया था वैसा ही मनी का मीनिंग है नीचे। एक डेफिनेशन दी है हमको प्रोफेसर वॉल्कर ने। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉल्कर, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो होता है जो मनी का काम करता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी कमोडिटी अगर मनी की तरह काम करती है तो वो हमारे लिए मनी है। सो मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है बेटा। कोई भी चीज अगर हमको एक्सचेंज करनी है, बाय और सेल करना है, तो उसके लिए पैसा ही यूज होता है आज के केस में। सो देखिए, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली। पैसों से ही हम कोई भी चीजें बॉट कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख कर दिया है, आपको इजीली समझ जाएगा। मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मनी जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे कंट्री की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा जो आप हमसे जुड़े हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही जुड़े जुड़े रहिए। हम आपको और अपने बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। हम रोज अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते ताकि हम आपको अपनी बेस्ट सर्विस दे सके। सो देखिए, अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आपको फर्स्ट जो आपके टर्म एग्जाम होते हैं तो उसमें आने वाला क्वेश्चन रहता है, या फिर जो फाइनल टर्म होती है उसमें भी आता है। सो टाइप्स ऑफ मनी, देखिए टाइप्स ऑफ मनी कहो या फिर आप उसे इवोल्यूशन ऑफ मनी भी कह सकते हो। तो टाइप्स ऑफ मनी में देखिए, सबसे पहला टाइप होता है बेटा एनिमल मनी। क्या होता है, एनिमल मनी। एनिमल मनी एक ऐसा टाइप ऑफ मनी जब पे एनिमल यूज हुआ करते थे। इन प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एनिमल मनी वाज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता है, एनिमल जो है वो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे। जैसे काऊ है, शिप है, गोट है एटसेट्रा। हाउएवर ड्यू टू देयर इनडिवाइजिबल नेचर, क्योंकि हम उस एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते थे, फिर कमोडिटी मनी आया। क्या आया, कमोडिटी मनी। सेकंड पॉइंट देखो, कमोडिटी मनी। इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में क्या होता है, द कमोडिटीज टू बी यूज एज अ मनी वर डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन। जो है वो क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है एंड कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जांपल जैसे एनिमल्स की स्किन्स है, ग्रेन्स है, शेल्स है, फीदर है, टस्क है, देन उसके बाद में सॉल्ट है, रेयर आर्टिकल्स है, स्टोन्स है, वो यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो भी कमोडिटीज हमने देखी इसमें, ये सारी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती थी हमारे कमोडिटी मनी में। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, क्योंकि उनका स्टोरेज का प्रॉब्लम हुआ करता था, इसीलिए क्या आया, मेटेलिक मनी आया। क्या है बेटा, मेटेलिक मनी।
अब देखो हमने एनिमल मनी देखा, कमोडिटी मनी देखा, मेटालिक मनी। अब देखिए मेटालिक मनी के बारे में। मेटालिक मनी यूज़ ड्यूरेबल मेटल, मेटालिक मनी के अंदर ड्यूरेबल मेटल यूज़ होता है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमीनियम है, निकल्स है। ये जो सारी चीज़ें जो है यूज़ होती है। मेटल्स यूज़ किया करते थे। हाउएवर स्कार्सिटी ऑफ प्रीशियस मेटल, लेकिन ये मेटल की क्या होती थी बेटा, जो है बहुत लिमिटेड रहते थे। स्कार्सिटी होती थी, कमतरता होती थी एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द मेटालिक पीसेस। और पता है मेटालिक पीसेस में ना कभी-कभी सेम भी नहीं, मतलब अलग-अलग रहते हैं। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी की कमी हुआ करती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम होना, क्या होना, सेम होना। लेकिन लैक हुआ मतलब वो सेम नहीं होते थे। गिव द राइज टू द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन। फिर क्या आया, मेटालिक कॉइन आया। तो अगर आप मेटालिक कॉइन की तरफ देखो इन एन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में क्या हुआ था, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, रूलर ऑफ द वेरियस किंगडम यूज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स देयर सील ऑन देम। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो उनका जब वो राजा हुआ करते थे, तो उनके कॉइन्स पर जो है उनका स्टैम्प हुआ करता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय आगे बढ़ने लगा, द मॉनेटरी सिस्टम वाज़ टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ये जो मॉनेटरी सिस्टम है गवर्नमेंट ने ले लिया। ऑथराइज्ड विद द व्यू टू गिव द यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू द मेटालिक कॉइन। और मेटालिक कॉइन को कैसे मिलने लगा, लीगल स्टेटस मिलने लगा। तो वही जो सारी चीज़ें जो होती है वो हमने देखा अभी मेटालिक कॉइन्स में। तो हमने क्या-क्या देखा? देखिए एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक कॉइन। अब बात करते हैं पेपर मनी के बारे में। क्या कहते हैं, पेपर मनी। पेपर मनी वाज़ सब्स्टिट्यूटेड फॉर द मेटालिक मनी। पेपर मनी क्या है, मेटालिक मनी का ऑप्शन है। सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शन। इन कोर्स ऑफ द टाइम, जैसे समय आगे बढ़ने लगा, इश्यू ऑफ करेंसी नोट वाज़ मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो जो करेंसी नोट हुआ करते थे वो तो आरबीआई ही बनाती बेटा, जो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री की आरबीआई, वो उसे ही बनाती। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ द पेपर करेंसी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल बैंक हमारे कंट्री की जो पेपर नोट इश्यू करती है, उसे पेपर मनी कहते हैं। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये बस आपके नॉलेज के लिए, लेकिन अच्छा है, सुनिए। इन इंडिया 1 रुपए नोट एंड ऑल द कॉइन्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 1 रुपए का जो नोट होता है और जितने भी कॉइन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, याद रखिएगा। जो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए नोट एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड करेंसी नोट ऑफ हायर डिनोमिनेशन आर इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। और जो आरबीआई होती है वो उसे इश्यू करता है। ये याद रखिएगा कि 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो गवर्नमेंट इश्यू करती है, और जितने भी हायर डिनोमिनेशन वाले हैं वो सारे कौन इश्यू करता है बेटा, जो हमारे आरबीआई होते हैं वो इश्यू करती है। अब देखिए बैंक मनी में क्रेडिट मनी भी कहते हैं। बट आजकल जनरली क्या होता है कि हम अपना पैसा घर पे रखना प्रेफर नहीं करते, हम पैसा बैंक में रखते हैं। तो जो बैंक में हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, इसलिए हमारे लिए बैंक मनी कहलाता है। देखिए, बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। लोग क्या करते हैं, पैसा सेव करते हैं बैंक में डिपॉजिट के फॉर्म में। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द क्रेडिट मनी। इससे क्या होता है, क्रेडिट मनी क्रिएट करता है। दिस कैन बी विथड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड। हम जब चाहे तब पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और विथड्रॉ भी कर सकते हैं। विथड्रॉएबल मतलब निकालना, ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर करना। बाय द मीन्स ऑफ चेक से ट्रांसफर कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से पैसे निकाल सकते हैं, एटसेट्रा। बस वहां तक आप टिक कीजिए, चलेगा। देन देखते हैं प्लास्टिक मनी। देखिए प्लास्टिक मनी क्या होता है। Plastic money is an easy to use the transition due to the advanced technology। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है, जैसे हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ये हमारे लिए प्लास्टिक मनी होता है। देखिए प्लास्टिक मनी इज एन इजी टू यूज द ट्रांजेक्शन ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी आ गई है बेटा, तो इजीली जो है वो कार्ड स्वाइप करो और पेमेंट हो जाता है। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज एज अ प्लास्टिक मनी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आता है, तो याद रखिएगा। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मनी के तौर पे यूज होता है। फर्दर इनोवेशन एंड स्मार्ट ट्रांजेक्शन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल। फिर लास्ट का है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। जैसे गूगल पे, फोन पे, वॉलेट वगैरह जो आता है वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। ई मनी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल फोन से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर, इससे हम जो ट्रांसफर करते हैं उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मनी, या फिर हम इसे डिजिटल मनी भी कहते हैं। इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक इसे प्रमोट करता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड टू फॉर परचेज द ट्रांजेक्शन ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट आर आल्सो द फॉर्म ऑफ स्टोर इलेक्ट्रॉनिक मनी। जो डिजिटल वॉलेट होता है वो भी उसी का ही टाइप होता है। तो बेटा अभी हमने इस चैप्टर में देखा, जो हमारा सेकंड चैप्टर है मनी, उसमें हमने बार्टर सिस्टम का मीनिंग देखा, बार्टर सिस्टम के जो है वो लिमिटेशंस देखे। देन उसके बाद में हमने देखा मनी के बारे में, मनी की इवोल्यूशन और टाइप्स। तो किस तरीके से टाइप होते हैं, जैसे एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक कॉइन, पेपर मनी, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। देखिए पहले जो है एनिमल मनी उसकी हुआ करते हैं, डायग्राम में आपको दिख जाएगा। फिर जो है कमोडिटी आने लगी, फिर मेटालिक मनी, फिर मेटालिक कॉइन्स, फिर उसके बाद में पेपर मनी, बैंक मनी,
उसके बाद में प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी, भीम यूपीआई जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। सो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर जो 11th इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका लेक्चर नंबर 1। तो हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना बेटा, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी काम है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर इससे पढ़ रहे हो, अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत वैल्यूएबल लगता है, जिससे अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमको मोटिवेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच बेटा। ऑल द बेस्ट।